देखा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन ए का मान ज्ञात करना। केवल साइन ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले गुणा में इसको इधर भेजना है, tan ए का सिंपल मान चाहिए। सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पर। तो tan ए बराबर लिख लेंगे 15/8। ये गुणा में इधर बटे में जाएगा। त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ये दे रखा पी क्यू आर, नाम दे देता हूं मैं पी क्यू आर। और इसको यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो। या कोण ए दे रखा आपके, तो ए ही लेना, क्योंकि यहाँ पे कोण है, इसको ही ले लो। इसके सामने लंब, ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास 15 और आधार है 8। हमें निकालना कर्ण, तो कर्ण निकाल लीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना 15 और ये 8 आधार। 15 का स्क्वायर 200। 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 15 की 15 में गुणा करनी है। 15 गुणा 15 225 प्लस 8 अट्ठे 64। दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 6 2 8 289। और ये कितने का होता है? 17 का होता। तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, हमें केवल साइन चाहिए। तो साइन होता हमें पता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? 15। कर्ण कितना है? 17। बस यही हमारा फाइनल आंसर। इतना ही पूछा है इसमें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा बराबर ए बटे बी दे रखा है। ये हमें सिद्ध करना है। इस वाले पार्ट लेकर चलेंगे। ये LHS है, बराबर से इधर वाला LHS है, इधर वाला RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों बराबर आनी चाहिए। हम इसको लेकर चलेंगे, इसके बराबर आ जाएगी तो वहीं कह देंगे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले tan थीटा दे रखा हमें, यहाँ लिख लेता हूं मैं। tan थीटा दे रखा हमें कितना हमारे पास? a बटे बी। इसे लिख लेंगे लंब बटे आधार होगा। तो त्रिभुज बनाएंगे यहां से। पी क्यू आर लिख दो नाम, 90 डिग्री। ये कर्ण है, ये थीटा एंगल होगा हमारे पास। ये लंब है और ये आधार है। तो लंब कितना हमारे पास? a और आधार है b। कर्ण निकालना। कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हमारे पास? a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर। बस इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इतना ही रखना है। अंडर रूट में आ जाएगा फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहीं पर छोड़। ठीक है, हम इसमें से LHS पार्ट लेंगे। हमें देखो किस किस की वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ साइन थीटा की चाहिए, कॉस थीटा, अभी साइन है कॉस है। तो हम यहाँ पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास? a, कर्ण कितना है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लंब हो गया। उसके बाद चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार देखो जी कितना है इसमें? b। और कर्ण कितना है? कर्ण ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला हमारा कर्ण हो गया। ये वैल्यू इसमें रखनी है। LHS लेना है बस हमें। यहाँ लिखना LHS लेने पर। ठीक है, LHS लेंगे तो मान रख दो इनके। a साइन थीटा। साइन थीटा का मान रखना आपको यहाँ से कितना है। ये दोनों गुणा में होते हैं बीच में। तो a बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b। कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है b बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में a। साइन थीटा का मान रखना है यहाँ पे a बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b। इसकी वैल्यू रखनी है कॉस थीटा की, तो b बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है हमें। देखो एक a में गुणा करोगे a स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की b में करोगे b स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी गुणा करोगे सी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बटे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस यहाँ से जब बी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है तो एक ही आ जाएगा एलसीएम में, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे भाग लाओ एक बार जाएगी, इससे भी एक बार जाएगी, तो ये सेम के सेम आ जाएंगे। एक की गुणा करोगे तो इतने आएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट वाले में। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो भी सेम ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक इससे भाग लाओ एक बार जाएगी, इससे भाग लाओ एक बार, एक के ऊपर गुणा करोगे तो ये सेम ही उतर जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले से अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना, आर एच एस लिख देंगे, आर एच एस हेंस प्रूफ, बस यही सिद्ध करना। हमें कॉस कॉसेक ए दे रखा है वैल्यू, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए इसमें, साइन ए चाहिए, कॉस ए, टेन ए, तीन का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका अलग सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक ए कितना है, 2 बटे में 1 मान लो, होता क्या है कर्ण बटे लंब। त्रिभुज बनाएंगे यहां से, पी क्यू नाम रख देंगे इसका, यहां पर एंगल ए दे देंगे, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। वैल्यू रखो जी कितनी कितनी है, कर्ण की हमारे पास 2 है, लंब की कर्ण की 2 है, लंब की 1 है और आधार हमें निकालना है। ये आधार है, ये एंगल है, याद रखना है अलग अलग है दोनों। आधार चाहिए, आधार को चाहो तो ये डैश मान लो, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास, वैल्यू रखो 2, 2 का स्क्वायर माइनस लंब का, लंब 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाओगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, 4 में से गया 3, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 3 ही रखना है। किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, उसके बाद वैल्यू चाहिए हमें टेन, टेन ए, टेन होता है साइन बटे लंब बटे आधार। लंब कितना है यहां से देखेंगे, लंब 1 है और आधार √3 है, रख देंगे √3। उसके बाद में चाहिए कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण है 2, ये मान रखने में सारे के साथ। अब हमें जो मान निकालना है इसका निकालना, तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर 1/10 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस 1/10। 10 का मान रखो जी कितना है, 1/√3। देखो इसके बटे में √3 है, इसके बटे में कुछ नहीं था ऊपर वाले के में, तो 1/1 मान लेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये बटे, इसके तो बटे में था 1/√3, इसके बटे में कुछ नहीं था, 1/1 कर लेना। अब गुणा करेंगे, पहले की चौथे में गुणा करनी है और दूसरे की तीसरे में गुणा होती है, ये ध्यान रखना, 4 4 बटे में। साइन ए उठा के लिखेंगे कितना, 1/2, यह है 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान रखोगे तो √3/2, इसके बटे में कुछ नहीं है 1। जब भी भिन्न बटे में मिल जाए, बीच में प्लस हो, अलग अलग हो दोनों, तो एलसीएम लेकर जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। √3 ही कम √3 हो जाएगा, बटे में 1 ही कम 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 ऐसे रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 1 से भाग लाओगे 2 में तो 2 बार जाएगी, 2 के ऊपर गुणा करोगे 2 आ जाएगा, प्लस। इसे सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा, 2 से भाग लाओ एक बार, 1 के ऊपर गुणा करो √3 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बचा हुआ लिखेंगे √3/1 प्लस, ये बचेगा 1/2 प्लस √3। अब देखो नीचे आ रहा हमारे पास रूट में, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे। रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें इसके संयुग्मी की हर का परिमेयकरण करना है, संयुग्मी गुणा करनी है। अगर प्लस है ऊपर, इसमें माइनस बीच में प्लस है तो माइनस लेना है और ऊपर नीचे गुणा करनी है, ऐसे यहाँ पे करनी है, 2 माइनस √3। बस यहाँ प्लस है तो माइनस लेना, अगर माइनस हो तो प्लस से गुणा करके,
सॉल्व करेंगे, बटे में 1 नहीं लिखेंगे, इसकी इसमें गुणा करोगे 2 माइनस रूट 3 रहेगा। अब देखो एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अगर ए की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, रूट 3 माइनस प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का 3, और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, नीचे हो सकता दिखाई ना दे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 ऐसे रहेगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 बटे में 1 लिखते नहीं है तो छोड़ देंगे। अब रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 से रूट 3 काट दोगे, आंसर फाइनल 2 रहेगा। ठीक है, एक बार और देख सकते हो क्या करा हमने इसमें, कौशेक बराबर 2 दे रखा हमने, बटे में 1 मान करके कर्ण बटे लंब, यहाँ से त्रिभुज बनाया है उससे आधार निकाल लिया, यहाँ से साइन ए का मान निकाला है, टेन ए का मान निकाला है और कॉस ए का, इनके मान चाहिए क्योंकि यहाँ रखने हैं हमें सारे, इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ पर, यहाँ से टेन का मान यहाँ से रख देंगे उठा करके, ऊपर के बटे में कुछ नहीं है तो 1/1 मान लो, नीचे तो है 1/√3, साइन का मान 1/2 रख देंगे और कॉस का मान रखेंगे √3/2, इसके बटे में कुछ ना 1 मान सकते हो। तो इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, इतना बचेगा 2 प्लस √3, इसको हमें √3 नीचे से हटाना है तो हम इसके विपरीत की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे माइनस लेकर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। अब देखो यहाँ 4 में 3 घटाओगे 1 बचेगा, √3 ऐसे रहेगा, 2 में से ये 2 माइनस √3 ऐसे लिखना, 1 बटे में लिखना नहीं है, √3 से √3 में 2 बच जाए। देखो हमारे पास है sec a बराबर 5/4, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन की, कॉस की, यहाँ पर टेन की जरूरत है, तो टेन की चाहिए, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे सबकी, फिर सॉल्व करेंगे। मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ इसको यहां से, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होगा थोड़ा। तो हमारे पास है sec a बराबर 5/4, एक त्रिभुज बनाएंगे हम, त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर PQR, इसमें ये हमारा कोण ए रहेगा क्योंकि इसके सामने लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा और ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये क्या होता है sec में, बताओ जी, आधार बटे कर्ण कॉस में होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण 5 हो गया, आधार 4 हो गया, हमें निकालना है लंब। लंब का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू रखनी है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, बाहर निकालोगे 3 3 और 3 आ जाएगा। अब किस किस की वैल्यू चाहिए, यहाँ लिख लेता हूं मैं, साइन की वैल्यू चाहिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 निकाला जी, यहाँ लिख दो 3 बटे कर्ण है 5, कॉस की वैल्यू चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, टेन की वैल्यू चाहिए, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ये सारे मान जो हमने निकाल लिए हैं जिसके हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में इसमें LHS लूंगा, ये LHS है इधर पार्ट, बराबर से पहले वाला, बराबर के बाद वाला जो होता है वो RHS होता है। तो हमें इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, दोनों बराबर आने चाहिए, तब हमारा सिद्ध होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहां पर LHS, LHS क्या है लिख देता हूं मैं, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, उसके बाद में 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, मान रखेंगे इनका, 3 sin A का मान रखो 3/5 माइनस 4 sin A का मान रखोगे 3/5, क्यूब है तो क्यूब दोनों का करना पड़ेगा, 4 cos का मान रख दो, कितना है 4/5, क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा दोनों का, जो क्यूब है दोनों पे लगाना है, 3 गुणा cos का मान रखोगे 4/5 हो जाएगा,
अब देखो पहले ब्रैकेट खोलेंगे और इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान सकते हो, तो ऊपर की गुणा ऊपर होती है और नीचे की नीचे होती है। तो 3 तिया 9, 5 एकम 5 रहेगा, माइनस 4 गुणा, अब देखो यहाँ सॉल्व करें, 3 तिया 9 तिया 27 बनेगा। क्यूब का मतलब है 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब 3 बार इसकी गुणा करनी है। 3 गुणा 3 या 3 तिया 9 मत कर देना, इसकी 3 बार जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करनी होती है। 3 तिया 9 बनेगा, फिर 9 की गुणा आगे करोगे 27 बन जाएगा, तो यह 27 आएगा। बटे में 5 पंजे 25, पंजे 125 हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाओ जी, 4 ऐसे रहेगा, बटे में 1 मान लो। 4 की क्यूब करोगे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 5 पंजे 25, पंजे 125, माइनस 4 तिया 12, बटे में 1 मान सकते हो, बटे में 5 रहेगा, 5 एकम 5। कितना हो गया, इसे थोड़ा आगे करता हूं मैं। नीचे हो सकता दिखाने दो, ऊपर से करना होगा। देखो जी 9/5 यहाँ पर है हमारे पास, 9/5 माइनस इसकी 4, इसके बटे में 1 मानेंगे, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 28 को 8 कहां से लगे, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, बटे में 125, बटे में आ जाओगे 4 सत्ते 28, 8 4 दूनी 8 और 10, सही है। ठीक है, इसकी गुणा करो, 4 चौक 16, 6 कहां से लगा, 1, 4 छिंक 24 और 1 25, 256, बटे में 125 करो 125 रहेगा, माइनस 12/5। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ऐसे नीचे वाला को लेना, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो 125 आएगा, 5 से भाग लाओगे, 25 पंजे 125, 25 बार जाएगी, 25 के ऊपर गुणा, 25 निम्मा 225 हो जाएंगे, माइनस 108। दोनों का एलसीएम लोगे तो 125 आएगा, नीचे वाले का लेना आपके, तो 125 से एक बार जाएगी, 1 के ऊपर गुणा करो 256 ही आएगा, माइनस 5 से बार आओ 25 बार जाएगा, 25 के ऊपर गुणा करोगे, 25 किस में गुणा करनी हो तुम्हें, 12 में, 25 की गुणा करोगे 12 में। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितने बचे 5, 25 और 5 30, 300 हो जाएगा। 225 में से 8 घटाओगे, 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 0 का तो 1 बचेगा, बस 17 8 25, यहाँ भी 1 बचेगा, तो 117 बचेगा। ये 125 से 125 काट देना यहाँ पर, इसे घटाओ, देखो उल्टा 256 है, इधर से घटाना पड़ेगा, 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 44 बचेगा, तो 117/44 आ गया सॉल्व करके। ऐसे हमें ये वाला सॉल्व करना है, इधर वाला पार्ट, उसका भी इतना ही आना चाहिए, RHS पार्ट तब होगा। ठीक है, RHS लेंगे, तो ये हमारे पास है 3 tan A माइनस tan क्यूब A, बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 3 इंटू tan का मान रखो कितना हो जाएगा, tan का मान निकाला 3/4, तो हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब, यहाँ भी रखेंगे मान 1 माइनस 3 tan का क्यूब, tan स्क्वायर है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। देखो जी सारा सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इस वाले को, 3 तिया 9, इसके बटे में 1 मान सकते हो, 3 ऊपर गुणा ऊपर करनी है, 3 तिया 9 हो जाएगा, बटे में 4 एकम 4, माइनस 3 का क्यूब करोगे 3 तिया 9 तिया 27, बटे में 4 करोगे 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, बटे में आ जाओ जी, ये तो 1 है, इसके बटे में 1 मान सकते हो, माइनस ये 3 हमारे पास, 3 गुणा 1, इसे सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9 स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा, बटे में 4 चौक 16, और सॉल्व करेंगे इसको भी, 9/4 माइनस 27/64, ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, एलसीएम लेंगे बाद में, 1/1 माइनस 9 तिया 27,
और 16 एकम 16। सॉल्व करो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 64 आएगा। 64 आएगा, 4 से भाग लगाओ 64 में, 16 बार 16 नंबर 144 माइनस 27 बटे में इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16। तो 16 एकम 16 हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि 1 से भाग लेंगे 16 बार, 16 के ऊपर गुणा करेंगे 16 आएगा। 16 से भाग लो एक बार, 1 के ऊपर गुणा करोगे 27 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, काटोगे तो 16 चौका 64, एक बार कटेगा। यहाँ करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। 144 में 27 घटाने हैं। अब तो मैं हाथ से ले घटाओगे, 14 में 7 गई तो 7 बचेंगे। अब ये 3 में 2 गया तो 1 बचा, 117 बचेगा। बटे में आ जाओ, 16 में से 27 घटाने हैं, कितने बचेंगे? 27 घटाओ 7 में 6, 11 बचेंगे, वो भी माइनस के 11। यहाँ भी देखो माइनस का 44 आता है, माइनस का 300 तो माइनस 44 आएगा। 11 बचे यहाँ पर, अरे 4 बच रहा, पहले 4 लिखेंगे, ऊपर 4 बचा हुआ, नीचे माइनस का 11 बचा हुआ, बटे में 1। पहले गुणा चौथे में होगी, दूसरे की तीसरे में। 117 की 1 में 117 आएगा, 11 चौक 44 माइनस का, देखो दोनों साइड बराबर आ गई। यहाँ माइनस का 300 था, वह 300 ज्यादा माइनस के, प्लस के कम है, इसलिए माइनस के 44 बचेंगे, वो नहीं लिखा, यहाँ देख लेना। अब दोनों देखो बराबर आ रहे हैं वाले, तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर है RHS। ये सिद्ध करना था हमें, इतनी सिद्धम लिख दो या हेंस प्रूफ लिख दो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।